इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। जब मैं नल से पानी भरता हूं तो मैं अपने इष्ट का स्मरण करता रहता हूं और कहता हूं कि भगवान, मैं ये पानी अपने जिन गमलों को मैं लेकर के आया हूं, जिन पौधों को मैं लेकर के आया हूं, इन पौधों को पिलाऊंगा और इनकी प्यास बुझाऊंगा, इनको स्वच्छ और पवित्र रखूंगा, इनका जीवन उन्नति की ओर ले जाऊंगा, इन्हें फलीभूत करूंगा, सुगंधि से भरूंगा। अनेक अनेक मैं पवित्र भावनाएं इन गमलों के प्रति, इन पौधों के प्रति करता हूं, इन वृक्षों के प्रति करता हूं। और मैं बड़ी भावना से अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, अपने मंत्र का स्मरण करते हुए मैं जल सिंचन करता हूं। आपने चले हम आपके गमले भी देखें। हाँ, आओ आओ। और वो जाता है और ये कहता है, अबे ओए पानी लेके आ, जरा गमलों में पानी डालना है, पानी लेकर के आ। अबे सुनता कि नहीं? और दो चार गालियां बक देता है उस नौकर को। वो कह रहे बाबूजी ला रहे हैं। अबे जल्दी ला, बातें मत कर। और उससे जब लोटा या घड़ा लेता है तो उसको दो चार गालियां और बकता है और उस पानी को देखता है और बड़े गुस्से में पानी डालना शुरू करता है। वह व्यक्ति भी बहुत पीछे पीछे उनके चल रहे थे। नजदीक आते हैं, बोले भाई साहब, ये क्या हालत बनाई तुमने अपने इन पौधों की? अपन दोनों एक साथ लेकर के तो आए थे, फिर ये सूख क्यों गए, ये ठूंठ क्यों बचे हैं? क्या इनकी कटिंग कर दी है? अरे बोले सब बेकार, वो साला बेकार था, बेचने वाला बेकार था। बेचने वाला बेकार था तो भाई साहब मेरे भी बेकार होना चाहिए। एक ही दुकानदार से तो लिए हैं। अरे तुम नहीं समझोगे भाई, वो मेरे से कोई उसकी दुश्मनी चल रही होगी। अभी देखता हूं उसी की दुकान में पटक करके आऊंगा ये सब। और उसने एक ठेले वाले को बुला करके उसकी दुकान में ले जाने के लिए ठेले में रखवाए सारे के सारे, पहले के भी उठा लिए और जाकर के खूब जो मन में आया वो सुनाया। अब का बेवकूफ, देखिए सारे पत्ते इसके खत्म हो गए, सारी ठूंठ बचे, डंडियां बची, कांटे कांटे बचे, तूने मुझे ठग लिया, मेरे पैसे वापस ला। वो कहता है भाई साहब ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमने बहुत अच्छी नस्ल के आपको पौधे दिए थे बाबूजी, मगर आपने हमारे इन पौधों की रक्षा नहीं की, इनका सम्मान नहीं किया। हम जानते हैं कि इन पौधों को हम कैसा प्यार करते हैं। माली से पूछो, जो सच्चा माली होता है वो कैसे नर्सरियों में कैसे सेवा करते हैं। अभी यहां पर बहुत बड़ी बड़ी नर्सरियां हैं। अभी मैं ट्रांस जमुना कॉलोनी दर्शन करने गया था, तो हम पहले तो पुल से ले गए, फिर दूसरी गली से लाए। रास्ते में ढेर सारी पौधों की दुकानें। लोगों ने कहा महाराज जी पूरे यूपी में यहां से जाते हैं पौधे, बहुत अच्छे अच्छे पौधे। तो हमने देखा वह माली की आंखों में आंसू थे और कहा भैया आपने बहुत अपमान किया है हमारे पौधों का। हमने इतने अच्छी नस्ल के आपको पौधे दिए थे, मुझे लगता है आप हमेशा उत्तेजित रहते हैं। तुझे क्या लेना देना मैं उत्तेजित रहता हूं क्या बताऊं? तूने ये कैसे दिए? बाबूजी 1 महीने का समय अगर आप मुझे दें अपने घर आने का, और आप जो भी फूल पसंद करें, पौधा पसंद करें, आप ले जाएं और 1 महीने में आपसे निःशुल्क
आपके पौधों को मैं पानी दूंगा। और 1 महीने में अगर आपने तो 15 दिन में ही सारे पौधे खत्म कर दिए, और 1 महीने में ये पौधे अगर बढ़ोतरी को प्राप्त ना हो तो मैं आज से ये पौधों का धंधा ही बंद कर दूंगा। हाँ चल, मैं तुझे 1 महीने की छूट देता हूं, कितने बजे आएगा? बहू जी मैं 6 बजे सुबह आऊंगा। हाँ ठीक है। और वो बड़े विनय भाव से आता और बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ उनमें जल देता और उनकी सफाई करता, आसपास जो पत्तियां गिर जाती उन सबको हटाकर व्यवस्थित करता और नमस्ते करके चला जाता। 1 महीने में वह सारे के सारे पौधे फलीभूत हो गए, बहुत विकसित हो गए। और उस व्यक्ति को जब वो 1 महीना पूरा हुआ, उस माली का, उसने कहा भाई साहब 1 महीने में मैंने इनको डबल कर दिया। अब आपसे मेरा निवेदन है कि आप जब भी इसमें जल दें तो अपनी मानसिकता को बहुत हल्का कर लें, बहुत विनयशील बना लें अपनी मानसिकता को, इतना पवित्र कर लें। मेरा दावा है 6 साल क्या 10 साल भी ये पौधे सूखने वाले नहीं है, ये हरे भरे बढ़ते चले जाएंगे और ये गमले से छेद करके मिट्टी में इनकी जड़ें चली जाएंगी। ये गमला मात्र ऊपर से दिखता रहेगा मगर इसकी जड़ें नीचे चली जाएंगी और ये 5-5, 7-7 फुट के पेड़ बन जाएंगे। बस आप अपनी मानसिकता के साथ को इतना प्रेम वात्सल्य से भरे अपने विचारों को, इतने विनयशील होकर के आप अपने परिवार को संभालें। ये तो हमने एक वृक्ष पौधों का उदाहरण दिया, हम भी अपने परिवार को अगर प्रेम से सिंचन करें, मानसिकता में विनयता से भर करके अगर हम अपने परिवार को पालन करें तो हमारा परिवार भी दिन दूना रात चौगुना फलीभूत होता रहेगा। कभी उसके जीवन में विकृतियां और परेशानियां नहीं आएंगी, बीमारियां नहीं आएंगी। मानसिकता में जब विकृति आती है बंधुओं, कल मैंने प्रवचन में यही बात कही थी कि कई लोग चेकअप करा लेते हैं, कोई बीमारी नहीं निकलती, मगर उनके अंग अंग में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। एक बहन जी आई थी, आज ही आई थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी सब चेकअप करा लिए, कोई तकलीफ नहीं है डॉक्टर के अनुसार, मगर मैं बहुत परेशान हूं, पूरा शरीर में दर्द होता है मुझे। मैंने कहा कल का प्रवचन सुन लेना तुम, जनवाणी चैनल पर कल मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया है। फिर हमने उनसे कह ही दी, हमने कहा बुरा नहीं माने आप बहुत ईर्ष्याएं करती हैं, दूसरों के प्रति आपका घृणा भाव रहता है और इतनी नफरत करती हैं आप दूसरों से। उन्होंने स्वीकार किया कि बोले महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मैं बहुत घृणा करती हूं अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से, उनके प्रति मेरे बुरे भाव रहते हैं। स्पष्ट किया उन्होंने, और भी लोग कमरे में बैठे थे, स्वीकार किया। मैंने कहा कल मैंने इसको बताने का प्रयास किया था कि मेडिकल साइंस ने भी ये सिद्ध कर दिया कि आपके परिणाम जिसके प्रति जैसे होंगे उसका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आएगा। इसलिए अपने भाव कितने अच्छे आप रख सकते हैं, रखने का प्रयास करें। आपका समय हो रहा है, हम जाने कि हम किसकी क्रूरता, कहां की क्रूरता कहां निकालने का प्रयास करते हैं। किसी से हमारा कुछ बिगड़ गया है तो हम घर में आकर के हंगामा खड़ा कर देते हैं, घर में माहौल बिगाड़ देते हैं। नहीं, जहां जो कुछ हुआ है वहीं छोड़ दो, साथ में क्यों लेकर के आते हो? क्या तुम मजदूर हो, पहलेदार हो, क्या हो? ऑफिस के टेंशन अपनी पीठ पर लाद करके क्यों लाते हो? दुकान की झंझटें अपनी पीठ पर लाद करके क्यों लाते हो? थैले में भर के क्यों लाते हो झंझटें? वहीं दुकान में छोड़ करके आ जाओ, ऑफिस में छोड़ करके आ जाओ,
जहां जो विवाद हुआ है उसको वहीं छोड़ दो और बिल्कुल खाली होकर के उस स्थान से वापिस आ जाओ और घर में इतनी प्रसन्नता के साथ प्रवेश करो, इतने आनंद के साथ प्रवेश करो कि जैसे तुम प्रातःकाल प्रसन्नता के साथ घर से निकले थे, उससे भी अधिक प्रसन्नता लेकर जब तुम घर में प्रवेश करोगे, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारा ओरा, तुम्हारा आभा मंडल उस घर के वातावरण को बदल देगा, बदल देगा। बहुत बड़ी ताकत है बंधुओं। किसी किसी व्यक्ति के पास बैठकर कुछ शांति का एहसास होता है और किसी के पास बैठकर उत्तेजना का। कई बार हम किसी मोहल्लों में से निकलते हैं जब, तो बड़ा अच्छा लगता है, और कभी किसी मोहल्लों से निकलते हैं तो बड़ा विकृत लगता है, क्योंकि वहां के वातावरण, वहां का खाने पीने वालों का वातावरण अजीब होता है, और जहां सात्विक लोग रहते हैं उस जगह का वातावरण बहुत अजीब होता है। ये पहचान होती है, वातावरण का, स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। निगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जाएं बहुत जगह होती हैं। मैं जब विद्यासागर तपोवन में हम रुके थे, तो मैं रोज पूरे पहाड़ की वंदना करने जाता था, दोनों पहाड़ की वंदना करने। प्रतिदिन एक स्थान था, वहां मैं बैठता था तो पता ही नहीं चलता था कि 1 घंटा कब हो गया। इतनी पवित्र वर्गणाएं वहां की रहा करती थी। कई घरों की वर्गणाएं भी बहुत अच्छी होती हैं और कई घरों की वर्गणाएं बहुत, आगे का शब्द तुम लगा सकते हो, होती हैं। वहां जाने से अपने आप एहसास होता है। किसी किसी जिनालय में जाने से बड़ा आनंद आता है, बड़ी शांति मिलती है, और अपने ही किसी जिनालय में जाने से शांति का एहसास नहीं होता। हम लोग सौराष्ट्र गए, जब गिरनार जी जा रहे थे, सोनगढ़ भी गए। उन जिनालयों में जब हम गए तो ऐसा रूखापन, रूखापन, कोई आकर्षण नहीं प्रतिमाओं में, बिल्कुल रूखापन। क्योंकि उन प्रतिभाओं को एक परिग्रह बाण ने सूर्य मंत्र दिया है। एक परिग्रह बाण ने उनकी प्रतिष्ठाएं की हैं, और जहां बीतरागी मुद्रा को धारण करने वाले परम पूज्य मुनिराज उपाध्याय आचार्य परमेष्ठी जब अपनी अंतरंग साधना से जब सूर्य मंत्र जिस प्रतिमा में देते हैं, उसमें एक अलौकिक चमत्कार होता है। क्या हम किसी को दीक्षा दे सकते हैं? मगर आज एक गृहस्थ पंडित भगवान को मुनि दीक्षा दे रहा है। एक सागर के पास एक केसली स्थान है, वहां पर कुछ एकांतवादी रहा करते थे और कुछ मुनि भक्त थे। उन्होंने आचार्य श्री को निवेदन कर दिया, मुनि भक्तों ने, 84 के करीब बात होगी, 85 के बाद। आचार्य श्री तो कुछ कहते नहीं, और अचानक उन्होंने बिहार कर दिया, उस स्थान के लिए पहुंच गए। दीक्षा कल्याणक का कार्य था। आचार्य जी प्रातःकाल जंगल से लौट करके आए, इतने में हुकमचंद भाविल ने भगवान के वस्त्र उतार दिए और जो दीक्षा का क्रिया होती वो उन्होंने कर दी। आचार्य श्री सीधे जंगल से मंच पर आए और पूछा कि भाई क्या कार्यक्रम है। बड़े स्नेह से पूछा, मगर उन्हें एक झलक दिख गई कि यहां तो दीक्षा हो गई है, भगवान बैठे हैं जिनके विधि नायक। आचार्य जी ने बहुत स्नेह से पूछा कि क्या कार्यक्रम है। तो पंडित जी ने अपनी झलक दी और कहा
कि महाराज बस मेरा उपदेश होगा फिर आपका होगा। तो आचार्य शिव कहते हैं आज तो दीक्षा कल्याणक है ना। हाँ वो दीक्षा हो गई। आचार्य शिव कहते क्या क्या हो गई दीक्षा? किसने दी दीक्षा? कौन होते हो तुम दीक्षा देने वाले? मैं आचार्य किस लिए यहां बैठा हूं। फिर आचार्य श्री का प्रवचन हुआ। आचार्य श्री ने, मुझे वो बहुत अच्छे से लाइन याद है, सुनो इस नगर का नाम केसली है और यहां का केस मैंने ले लिया है। केसली इसका नाम है, मैंने इसका केस ले लिया है। फिर मेरे बिना कैसे कार्य हो सकता है? और फिर उनका 1 घंटे प्रवचन हुआ। फिर उन प्रतिमा जी को पुनः वस्त्र पहनाए गए, मुकुट लगाया गया, सारे आभूषण पहनाए गए। फिर पूज्य श्री ने उनको दीक्षित किया। तो कौन किसे दीक्षा दे सकता है? जो उस पद पर है ही नहीं वो क्या उस दूसरे को वो पद से विभूषित कर सकता है? आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये दिगंबर भेष से पूज्य कुनकुन स्वामी ने अष्टपाहुड़ के अंदर कहा, एकस्य जिनस्य रूपम, एक जिनेन्द्र भगवान का अगर कोई रूप साक्षात रूप है तो दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज। एकस्य जिनस्य रूपम, जिनेन्द्र भगवान का रूप साक्षात दिगंबर मुनि है, यथाजात रूप है, तो वही मुनि दीक्षा दे सकते हैं, वही भगवान बना सकते हैं। एक धागा भी जिसके पास है वह सूर्य मंत्र नहीं दे सकता, भगवान नहीं बना सकता। तो मानसिकता के पर चर्चा चल रही है, तो हम अपनी मानसिकता को इतना पवित्र बनाएं कि हमारे साथ में जो व्यक्ति रहे उसका ऑरा भी बदल जाए, उसका आभा मंडल बदल जाए, उसका सोच बदलना शुरू हो जाए। और अगर हमारी मानसिकता विकृत है तो निश्चित उसका मन भी विकृत हो जाएगा। कहते हैं संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई बिरला हो कि जिसके पास इतना पावर हो कि कितनी भी विकृत संगतियों के साथ रह जाए मगर उसके अंदर कोई विकृति ना आए। मानसिकता में तो नहीं आएगी मगर वाचनिक और कायिक ये विकृति आ जाती है। क्योंकि जब वो देखता है उनकी हरकतों को तो उसकी मानसिकता में भले, क्योंकि उसकी दृढ़ता इतनी मजबूत है, वो भी लाखों करोड़ों में कोई ऐसा एकाध व्यक्ति होता है कि जो अपनी मानसिकता को, विकृत मानसिकताओं के बीच में रहकर के भी अपनी मानसिकता को पवित्र रख सकता है। करोड़ों में एकाध, मगर अधिकतर स्लिप होने के चांस होते हैं। इसलिए हम अपनी मानसिकता को पवित्र रखने का प्रयास करें, स्वच्छ रखने का प्रयास करें, विनयशील मानसिकता को बना करके रखें, तो हम एक न एक दिन स्वयं मान सम्मान से विभूषित होकर और परंपरा से विनय संपन्नता, 16 कारण भावना की जो दूसरी भावना है वह हमारे अंदर प्रकट होना शुरू हो जाएगी। इन्हीं मंगल भावना के साथ परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी।